वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकोमिव बन्धना मृत्युर्मृक्षीयमामृता। जन्मदात्री जय मां, जय कालेश्वर त्रिपुरारी, भरत पवन सुत मात कामाख्या रक्षा करो हमारी। जय जय मां काली, जय जय सरस्वती मां, मेरी रक्षा करना, मेरे प्रण की रक्षा करना भगवती। मिथिला की कुशल नर्तकी, बंद कर दो मेरे कर्णकुहरों को अप्रिय लगने वाला यहां कोकिल कंठी मंजुगान एवं अपनी इस नृत्य कला के प्रदर्शन को। प्रिय नर्तकी, आप अपने मनमानस में यह विचार कर रही होंगी, यावत जीवन हमारी इस कला का प्रेमी जनक आज एकाएक हमारी कला का विरोधी कैसे हो गया। राजनीति, मैं तुम्हारी कला का विरोधी नहीं हूं। अरे इसी नृत्य कला के माध्यम से भगवान श्री शंकर जी ने वैयाकरण के 14 सूत्रों का निर्माण किया है। इसी नृत्य कला के माध्यम से इस संसार में ऐसा कोई व्यक्तित्व तो देखने को नहीं मिलता जो नृत्य नहीं कर रहा है, नाच नहीं रहा है। अंतर है तो केवल इतना, कोई कोई इस संसार में नृत्य कर रहा है केवल अपने नाम के लिए, कोई कोई इस संसार में नृत्य कर रहा है केवल दाम के लिए, धन के लिए, और कोई कोई संसार में नृत्य कर रहा है केवल राम के लिए। नाचना उसी का सार्थक है जिसने अपना सारा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। अस्तु, प्रशंसनीय है तुम्हारी यह अनुपम कला, जो तुमने अपना सारा जीवन प्रभु चरणों में समर्पित किया है। अस्तु, जाओ विश्राम करो, समय आने पर पुनः आमंत्रित किया जाएगा। यह मानव शरीर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों का भोक्ता यहां जीव जब इसके कई जन्मों के पुण्य फल पूंजीभूत होते हैं, तब ही हमें मनुष्य का यह सुंदर शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य का तन प्राप्त होता है। हमारे आचार्य कहते हैं, ये बड़े भाग बड़े भाग ये मानुष तनु पावा सुर दुर्लभो सदग्रंथनु गावा।
बड़े भाग से हमें मनुष्य शरीर मिला है। यहां तक हमारे शास्त्र कहते हैं दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षणभंगुरा। दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। क्या है इस मनुष्य शरीर में जो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी लालायित रहा करते हैं कि जब कभी मैं मृतलोक में जाऊं तो मुझे भी मनुष्य के शरीर में रह करके जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। हमारे आचार्यों ने प्रमाणित किया यहां मानव का शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का मार्ग है। मेरे विद्वानों, साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा पाई न जे पर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी अगर हमने गति न बनाई, क्योंकि मानव का शरीर ही एक ऐसा है जो साधनों का धाम और मोक्ष का मार्ग है, और इसे प्राप्त करके भी अगर हमने अपनी गति न बनाई तो फिर हमारा मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है। मेरे विद्वान, जो मनुष्य होकर के भी मनुष्यता को भूल गए, सत्कर्मों को भूल गए हैं, सत्कर्म को भूल गए हैं, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, ऐसे मनुष्य के रूप में देखे तो जाते हैं, किंतु वहां मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हुआ करते। वो होते हैं कौन? तो उत्तर मिला, ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पशुवत माने जाते हैं ऐसे मनुष्य। और सिद्धांत कहता है सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई। और कभी कभी मनुष्य समय को दोषी मानता है। समय कभी कभी वही मनुष्य अपने कर्मों को दोषी मानता है, और कभी कभी वही मनुष्य परमात्मा को दोषी मानता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही ये मिथ्या दोष लगा। और सुनने आप जनक जी की मधुर वाणी प्रभावित हुए हमारे आदरणीय राम किशोर जी श्रृंगारी, आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं जनक जी के चरणों में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सुने किंतु यहाँ कर्म भूमि है मेरे विद्वानों, कर्म भूमि। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगना पड़ता है। शास्त्र कहता है अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। यदि मेरे द्वारा शुभ कर्म किए जाएंगे तो वहां परम पिता परमात्मा हमें शुभ फल प्रदान करेगा। और कदाचित यदि हमारे द्वारा अशुभ कर्म किए जाएंगे तो निश्चय ही वहां परमात्मा हमें अशुभ फल प्रदान करेगा। परमात्मा जब जब हमें फल देता है ना, तब तब अपने हृदय में विचार करके फल प्रदान करता है। परमात्मा कभी किसी को बिना विचारे कुछ देता नहीं। तभी तो आचार्य कहते हैं शोभो शोभो ये कर्म अनुहारी और ईस देह फल हृदय विचार। जब जब परमात्मा फल प्रदान करता है तब तब अपने हृदय में विचार करके फल प्रदान करता है।
प्राय मनुष्य के जीवन के 3 मित्र हुआ करते हैं मेरे विद्वानों। प्रथम मित्र है मनुष्य का धन, जिसका बड़ा अभिमान है। प्राय संसार में धन के बिना सभी कार्य असंभव लगते हैं, जिससे मनुष्य अगाध प्रेम करता है। और द्वितीय मित्र है उसका परिवार, उसका वैभव। तृतीय मित्र है मनुष्य का कर्म। और तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं, धन तो धरा की रह जावेगा और पशु भी ये बंधे रह जावेंगे जब अंत का ये नारी लगे प्यारी धनी। एक संत गाया करते थे, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। ये अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सभी लोग चलेंगे स्मशान तक और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो बढ़कर ये भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु ये नारी लगे प्यारी घन। वहाँ रोती रह जावेगी और जिस देह पर तो अभिमान करता वह धूल में मिल जावेगी। ये वैभव तुम्हारा ईशो जगत का, कामना कुछ आवेगा और सारा ये धरा रह जावेगा जब अंत का आवेगा, जब अंत। इसलिए हमारे विद्वानों यहाँ कर्म भूमि है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही भोग उसे भोगना पड़ता है। ये मिथिला ज्ञान नगरी है, मिथिला वेदांत की पाठशाला है, मिथिला योग का केंद्र है। और तभी तो आचार्य कहते हैं कि यहाँ तो कर्म से भाग्य बदले जाते हैं।
ये है हमारी मिथिला। यहाँ कर्म से ये भाग बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी और तप की गाथा यहाँ गाती कब की बाणी, ज्ञान यहाँ का ये गंगा जलसा, पावन है अभिराम है और यहाँ हर बाला ये देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। जननी जन्मभूमिश स्वर्गादप करिए, जन्म देने वाली माता और हमारी धरती माता, ये दोनों स्वर्ग से बढ़कर हुआ करती हैं मेरे विद्वान। तभी तो आचार्य कहते हैं यहाँ कसैन को समर भूमि, ये गीता है और यहाँ खेत में हल के नीचे ये खेला करती सीता है। और तभी तो विवश होकर के आचार्यों को कहना पड़ा, चंदन है इस देश की माटी, और तपो भूमि हर ग्राम है, यहाँ हर ये देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। कुशल प्रतिहारी मल्लशाला में विहार करने वाले उन 5000 वीर मल्लों में से श्रेष्ठ वीर मल्ल को मेरे समीप उपस्थित करो, यही मेरा आदेश, यही मेरी आज्ञा। जनक नपति मल्हन बोल